नमस्कार साथियों, आज हमारे एक साथी ने मुझे ईमेल करके पूछा स्पेशल कि ये Q52 का जो है टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट में क्या रोल है। हालांकि मैं इसको टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट में बता चुका हूँ, लेकिन उन्होंने अलग Q52 के बारे में पूछा तो सिर्फ Q52 के बारे में अभी मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये है टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट कन्वेंशनल लोगों का। तो यहाँ पे कहाँ है Q50, ये लगी हुई है, ठीक है। ये इसकी कॉइल है। ये कैसे इनर्जाइज होती है वो सब मैं अभी बता देता हूँ आपको। जब जैसे Q52 का थ्योरी अगर समझें तो Q52 का जो काम है वो है नॉच बाय नॉच प्रोग्रेशन और नॉच बाय नॉच रिग्रेशन करना। उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ Q52 यहाँ कट पैदा हो जाए तो क्या होगा, तो जब कट पैदा हो जाएगा तो ये रिले इनर्जाइज नहीं होगी, यानी कि पिकअप नहीं होगी, और नॉच बाय नॉच प्रोग्रेशन नॉच बाय नॉच रिग्रेशन जो काम है वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो सर्किट में देखते हैं अभी। तो सबसे पहले जब हम MP को प्लस पे ले जाते हैं तो प्लस पे ले जाने पर V1 इनर्जाइज होता है और एक नॉच GR जो है वो प्रोग्रेस करता है। V1 GR का प्रोग्रेसिव वाल है, तो एक नॉच GR आगे बढ़ता है। साथ ही MP को जब हम प्लस पे लाते हैं तो V1 के साथ साथ MP प्लस और माइनस का ये कांटेक्ट लगता है। यहाँ पे Q52 पे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, देखो ASMGR क्लोज ऑन बिटवीन नॉच, ये वही SMGR ही है। तो बिटवीन नॉच पे क्लोज होता है। तो जैसे एक नॉच लेते हैं तो आधी नॉच पर जब GR जाता है तो ये इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो और MP हमने प्लस पे पकड़ा है, अभी यहाँ पे आधी नॉच पे क्लोज हो चुका, इधर जाएगी और Q52 रिले इनर्जाइज हो जाएगी। अब ये इनर्जाइज होके क्या करेगी, GR तो पूरी नॉच पे चला गया तो ये तो खुल जाएगा पूरी नॉच पे जाते ही, लेकिन इसका सेल्फ इंटरलॉक यहाँ एक और लगा हुआ है। तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही है सेल्फ इंटरलॉक से होते हुए Q46 अभी डी इनर्जाइज है, यहाँ से होते हुए इधर Q52 पिकअप हो जाएगी। पिकअप होके क्या करेगी, जब हमने MP को प्लस पे ही पकड़ा हुआ है, भी प्लस पे रखा हुआ है, पिकअप होके तुरंत क्या करेगी, V1 पे कट पैदा कर देगी। ये देखो NC इंटरलॉक खुल जाएगा और V1 डी इनर्जाइज हो जाएगा, एक नॉच रिग्रेस होके रुक जाएगा। अब आप जब वापस MP को 0 पर लाओगे या N पर लाओगे तो N पे क्या होगा, ये इंटरलॉक खुल जाता है, सिर्फ प्लस और माइनस पे लगता है। तो जैसे ही N पे लाओगे यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी और Q52 डी इनर्जाइज हो जाएगी। अब आपको दूसरी नॉच लेना है तो वापस यही प्रोसेस होगा। लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा हमारे साथी ने, उन्होंने कहा कि इसमें कट पैदा हो जाए, तो अब कट पैदा कर देता हूँ मैं। जब MP को आपने प्लस पे पकड़ के रखा है तो यहाँ पे कट है, तो Q52 की कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी, Q52 पिकअप नहीं होगी। अब आपने MP के द्वारा नॉच तो ले लिया है प्लस पे रख के, तो यहाँ पे NC इंटरलॉक भी इसका नहीं खुलेगा। V1 को लगातार सप्लाई मिलती रहेगी और जब तक आप MP को प्लस पे पकड़ोगे, इधर भी प्लस का निशान है, तो V1 लगातार इनर्जाइज रहेगा और लगातार नॉच आती रहेगी। अगर आपने प्लस पे ही पकड़ के रखा तो 32 नॉच तक लगातार आ जाएगी, ये काम होगा। तो रिग्रेशन में भी ऐसा ही है, जैसे ही आपने माइनस पे रखा, अगर ये पिकअप नहीं हुई तो रिग्रेशन के समय भी यहाँ पे NC इंटरलॉक नहीं खुलेगा, और अगर आपने माइनस पर ही पकड़ के रखा तो लगातार रिग्रेशन हो जाएगा। तो कभी कभी आप सुनते होंगे लोगों में बुकिंग, और अपने MP को जैसे प्लस पे लगातार नॉच आ गए, तो वहाँ पे यही होता है, Q52 ख़राब हो जाती है, पिकअप नहीं होती है। इसके कारण MP को प्लस पे रखते ही लगातार नॉच आ जाते हैं। लेकिन जैसे आपको मालूम पड़ा और 4-5 नॉच लगातार आ गए, तुरंत आप MP को वापस N पे रख देते हो, इसलिए रुक जाते हैं। अगर उस कंडीशन में अगर आप MP को प्लस पर पकड़ के रखो तो 32 नॉच लगातार आ जाएंगे, जिससे ट्रेन में भी नुकसान हो सकता है, टूट फूट हो सकती है। इसलिए नॉच बाय नॉच ही लेना चाहिए और एमीटर वोल्टमीटर पर या LSGR पर ध्यान रखना चाहिए। एक नॉच आने के बाद तुरंत MP को वापस हमको या N पर लाना चाहिए, ताकि एक Q52 ख़राब भी हो जाए तो भी एक नॉच से ज़्यादा नहीं, और भी ख़राब हो जाए तो 2 नॉच से ज़्यादा नहीं आवे। तो ये ध्यान गाड़ी चलाते समय हमें रखना चाहिए। तो आशा है Q52 के बारे में अब आपको अच्छी तरह मालूम पड़ गया होगा। धन्यवाद।